जबलपुर सहित पूरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलावा दूसरे प्रदेशों के भी कई परिवारों के चेहरों पर आज खुशी दिखाई देती है, तो उसके लिए डॉक्टर दीपंकर बनर्जी और उनकी पत्नी की कोशिशें ही हैं। ये डॉक्टर दंपति आईवीएफ तकनीक के जरिए कई परिवारों को संतान सुख दिलवा चुके हैं। आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलिटी, जिसे सामान्यतः टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर बनर्जी हर महीने तकरीबन 500 परिवारों की जांच करते हैं और इस जांच के जरिए वो पता लगाते हैं कि अगर किसी को संतान नहीं हो रही है तो इसका कारण क्या है। डॉक्टर बनर्जी के मुताबिक कई मामलों में तो आईवीएफ की जरूरत ही नहीं पड़ती और महिला के फैलोपियन ट्यूब में मामूली से ऑपरेशन के बाद महिला मां बनने में सक्षम हो जाती है। चलिए अब जानते हैं कि आखिर किसी महिला के मां न बनने में क्या चीज बाधक होती है और आईवीएफ तकनीक क्या है। लेकिन सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कोई भी महिला मां कैसे बनती है और कैसे उसकी कोख में बच्चे का जन्म होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी जो है, टेस्ट ट्यूब बेबी को समझने के लिए जरूरी है कि आप टेस्ट ट्यूब बेबी को चित्र से समझें, वो ज़्यादा इजी होगा। नॉर्मली ये बच्चेदानी होती है। बच्चेदानी की 2 नलियाँ होती हैं। इन नलियों में के बाजू में 2 अंडाशय होते हैं, उसमें से हर महीने एक अंडा निकलता है और ये नली में आके रुकता है। शुक्राणु यहाँ से चल के यहाँ तक आके मिलते हैं, दोनों मिलके एक भ्रूण बनाते हैं। बच्चा बनने का जो शुरुआत है वो नलियों में ही होती है, इस जगह पर। फिर ये नलियों में हरकत के कारण 5वें दिन आके बच्चेदानी में बैठती है, यहाँ बढ़ती है और पनपता है, तो एक साधारण गर्भधारण होता है। जब ये काम नहीं हो पाता मिलन का, बीज का, तब हम आईवीएफ करते हैं। उसमें क्या करते हैं, यहाँ से अंडा निकलने के पहले हम इसको सुई से बाहर निकाल लेते हैं। इसमें कोई ऑपरेशन नहीं होता। हस्बैंड से स्पर्म लेते हैं, जो दोनों बीज अंदर मिलते हैं हम उनको बाहर मिलाते हैं उसी वातावरण में। जो भ्रूण यहाँ बनता है हम बाहर बनाते हैं। जो भ्रूण यहाँ से कुदरत 5वें दिन आके बच्चेदानी में बिठाती है, हम उसको पुनः बच्चेदानी में 5वें दिन में बिठा देते हैं। इसका आगे का विकास और गर्भधारण साधारण गर्भधारण जैसी होता है। बोलने का मकसद ये है कि टेस्ट ट्यूब में कुछ नहीं होता, हर चीज़ बच्चेदानी में ही होती है और हस्बैंड वाइफ ही उनके माँ बाप होते हैं और उसका ग्रोथ, उसका जो आगे का विकास वो पत्नी के गर्भाशय में ही होता है और एक साधारण तरह से ही बच्चे का जन्म होता है। डॉक्टर बनर्जी के मुताबिक इससे ये अंधविश्वास भी खत्म होता है कि संतान न होने के लिए सिर्फ महिला ही जिम्मेदार होती है। महिला और पुरुष दोनों में से किसी में भी ये कमी हो सकती है। प्राकृतिक तौर पर शुक्राणुओं और अंडाणुओं का जो मिलाप महिला के शरीर के अंदर नहीं हो पाता, उसे डॉक्टर बाहर अपने लैब में करने के बाद वापस इन बीजों को मां की कोख में रख देते हैं। हम इस भ्रूण को बाहर बनाते हैं, जो कुदरत इसको 5वें दिन बच्चेदानी में बिठाती है, हम 5वें दिन में उसको माँ के गर्भाशय में ही बिठा देते हैं। इसका आगे का विकास और गर्भधारण साधारण गर्भधारण जैसे ही होता है। बोलने का मकसद ये है कि टेस्ट ट्यूब में कुछ नहीं होता, हर चीज बच्चेदानी में ही होती है और एक महिला साधारण रूप से एक बच्चे को जन्म दे सकती है। खास बात यह है कि लैब के वातावरण को उसी तरह रखा जाता है जिस तरह का वातावरण मां की कोख के अंदर होता है, यानी मां की कोख के तापमान और दूसरे हालात को लैब में बनाकर रखा जाता है। इसे ही आईवीएफ तकनीक कहा जाता है। निस्संतान चिकित्सा या फिर बांझपन को बहुत ज़्यादा एक बड़ा अभिशाप नहीं मानना चाहिए। आज के समय में किसी भी तरह की इस तरह की समस्या यदि रहती है तो उसका उचित इलाज और उसका उचित निवारण हो सकता है, बशर्ते आप ठीक जगह आएँ और उस बांझपन या फिर निस्संतान होने का कारण पता करें। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कारण पता नहीं करते हैं और लोग अंधेरे में इलाज करते रहते हैं। उसमें समय व्यर्थ होता है, समय नष्ट होता है, पैसा नष्ट होता है। हमारे सेंटर में सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इलाज तो होता ही है, पर सबसे पहले जो ध्यान दिया जाता है वो किस तरह का प्रॉब्लम है, किस तरह का कारण है, उसको खोजने का। किसी भी अच्छे सेंटर में उसको खोजने का तरीका तभी अच्छा हो सकता है जब उनके पास में उचित उपकरण हो, उचित
इक्विपमेंट्स हों, अच्छे डॉक्टर्स हों, अच्छी लैब हो, और तभी उसका अच्छी तरह से उसका निवारण हो सकता है, उसका कारण पता कर सकते हैं, तभी उपचार हो सकता है। तो चलिए एनिमेशन के जरिए सबसे पहले समझते हैं आईवीएफ तकनीक को। आईवीएफ तकनीक को सामान्यतः टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक कहा जाता है और इसे तकनीकी भाषा में कृत्रिम परिवेशी निषेचन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में गर्भाशय से बाहर अर्थात इन विट्रो यानी कृत्रिम परिवेश में शुक्राणुओं द्वारा अंड कोशिकाओं का निषेचन किया जाता है। जब सहायता प्राप्त प्रजनन तरीके की अन्य पद्धतियां असफल हो जाती हैं, तो आईवीएफ बंध्यता का एक प्रमुख उपचार होता है। लेकिन कुछ हालात ऐसे होते हैं जिसमें पुरुष के शुक्राणु इतने ताकतवर नहीं होते कि वो महिला के अंडाणुओं तक पहुंच सकें, या फिर पुरुष के अंडकोश ये शुक्राणु नहीं बना पाते। कई बार जो पुरुष हैं उनके शुक्राणु नहीं बनते, पर उनकी टेस्टिस में शुक्राणु रहते हैं, तब भी वो फादर बन सकते हैं, पिता बन सकते हैं। तब हम क्या करते हैं, पत्नी के अंडे बाहर निकाल के, उनके हस्बैंड का, पति का ही स्पर्म बाहर निकाल के, शुक्राणु निकाल के बाहर उनको निषेचित कर सकते हैं और पुनः बच्चेदानी में बिठा देते हैं इस भ्रूण को। इसका आगे का विकास और गर्भधारण साधारण गर्भधारण जैसे ही होता है। बोलने का मकसद ये है कि जो पुरुष जिनके पास में शुक्राणु नहीं भी हैं, वो भी यदि चाहें तो पिता बन सकते हैं अपने ही बीज के द्वारा। कई बार क्या होता है, कुछ महिलाएं जिनमें या तो उनकी माहवारी बंद हो गई हो या फिर उनके अंडे ही नहीं बन रहे हो। अब चूंकि बीज नहीं है तो कैसे प्रेगनेंसी कैसे हो, प्रेग्नेंट कैसे हो, तो वो क्या करते हैं, किसी दूसरी महिला के अंडाशय से अंडे निकाल लेते हैं और इस महिला के पति के स्पर्म लेके या शुक्राणु लेके दोनों बीज जो अंदर मिलते हैं हम बाहर मिलाते हैं। जो भ्रूण यहाँ बनता है अंदर हम बाहर बनाते हैं और उसको 5वें दिन में इसकी जो वाइफ आई है, जो पत्नी है, उसकी बच्चेदानी को तैयार करके उसकी बच्चेदानी में पुनः बिठा देते हैं। इसका आगे का विकास और गर्भधारण साधारण गर्भधारण जैसे होता है। बोलने का मकसद ये है कि कोई महिला जिसकी माहवारी बंद हो चुकी हो या अंडे बनना बंद हो चुके हो, वो भी मातृत्व का सुख ले सकती है किसी से अंडे लेकर। इसको एक डोनेशन आईवीएफ बोलते हैं। इस प्रक्रिया में डिंब क्षरण प्रक्रिया को हार्मोन द्वारा नियंत्रित करते हुए स्त्री की डिंब ग्रंथि से डिंब या अंडाणु निकालकर एक तरल माध्यम में शुक्राणुओं द्वारा उनका निषेचन करवाया जाता है। हम अंडे निकलने के बाद अंडे को पहले चेक करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। जो अच्छे अंडे होते हैं उनको अलग करके फिर जो हस्बैंड का शुक्राणु होता है उनके साथ निषेचित किया जाता है। ये 2 तरीके से होता है। एक तो हम प्लेट में अंडे और शुक्राणु को एक साथ रख देते